दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूके आज भी इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए हो या फिर सेटल होने के लिए, यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज और उसमें होने वाले चेंजेस हर एप्लीकेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जब न्यू रूल्स आते हैं और कुछ बड़े पॉलिटिकल फिगर्स जैसे नाइजल फैराज अपनी नई इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं, तो इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यूके इमिग्रेशन सिस्टम के नए डेवलपमेंट्स को, नाइजल फैराज की इमिग्रेशन फिलॉसफी को, और ये सारे चेंजेस इंडियन एप्लीकेंट्स को किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यूके गवर्नमेंट के रिसेंटली रिलीज किए गए इमिग्रेशन व्हाइट पेपर की बात करते हैं। व्हाइट पेपर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को अनाउंस करती है, ताकि एप्लीकेंट्स को एडवांस में पता चले कि आने वाले समय में क्या क्या रूल्स होंगे। इस व्हाइट पेपर में खासकर स्किल्ड वर्कर वीजा सिस्टम को लेकर काफी चेंजेस बताए गए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट करना, मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को बढ़ाना, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को और टफ बनाना और फैमिली वीजा रूल्स को टाइटन करना। साथ ही साथ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में भी कुछ बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो लोग यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पर आना चाहते हैं, उन्हें पहले से ज्यादा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी का प्रूफ दिखाना होगा, जिससे कि सिर्फ हाई स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स को ही चांस मिले। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो पहले थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं। मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए जो अभी तक आसान था वीजा लेना, अब वो प्रोसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। इसके अलावा फैमिली वीजास के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सख्त करने की प्लानिंग है, जिससे एप्लीकेंट्स को अपने स्पाउस या डिपेंडेंट्स के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ्स देने होंगे। तो ओवरऑल यूके गवर्नमेंट का एम ये है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करके नेटिव पॉपुलेशन के इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी दी जाए। अब बात करते हैं नाइजल फैराज की, जो यूके के एक बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं और ब्रेक्सिट मूवमेंट के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक रहे हैं। नाइजल फैराज ने रिसेंटली अपने इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स में अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूके को केवल एसेंशियल माइग्रेंट्स को ही एडमिट करना चाहिए। मतलब कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, इंजीनियर्स और कुछ जरूरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही शॉर्ट टर्म बेसिस पर यूके में आने दिया जाना चाहिए, और जो भी माइग्रेंट यूके आता है उसे केवल लिमिटेड टाइम के लिए वीजा मिले, उसके बाद उसे वापस अपनी कंट्री जाना होगा। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को खत्म करना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन की वजह से यूके की पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल्ड न हो। नाइजल फैराज की ये सोच बहुत स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिव है, और अगर यूके में उनकी पार्टी पावर में आई तो इमिग्रेशन सिस्टम और भी सख्त हो सकता है। लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है, फिर भी उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है और राइट विंग पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी बातें सुनी जाती हैं। इस वजह से ये माना जा सकता है कि यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज में आने वाले टाइम में और रेस्ट्रिक्शंस आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूके में आने के रास्ते और भी डिफिकल्ट हो जाएंगे। खासकर हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग के अलावा अदर सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को लिमिटेड टाइम के लिए ही यूके में काम करने की परमिशन मिल सकती है। साथ ही फैमिली रियूनिफिकेशन पॉलिसीज और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है, जिससे डिपेंडेंट्स के लिए वीजा लेना बहुत मुश्किल होगा। इस सिचुएशन में जो लोग लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए यूके का इमिग्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब साफ है कि आपको अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हायर क्वालिफिकेशंस, बेटर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, क्योंकि अब यूके में सिर्फ हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले एप्लीकेंट्स को ही वीजा मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, तो आपके लिए थोड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि नाइजल फैराज ने इन्हें एसेंशियल माना है, लेकिन बाकी सेक्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में जो करंटली फ्लेक्सिबिलिटी है वह कम हो सकती है, डिग्री लेवल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी स्टडीज और लैंग्वेज स्किल्स पर ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि आप वीजा क्राइटेरिया पूरा कर सकें। स्किल्ड वर्कर्स को सैलरी थ्रेशहोल्ड्स मीट करनी होंगी और फैमिली मेंबर्स को लेकर भी नए रूल्स के कारण ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं, ताकि आप इन नए चेंजेस को समझकर अपनी इमिग्रेशन जर्नी स्मूथ बना सकें। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मतलब हायर एजुकेशन और बेटर वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर स्पेशल फोकस
फोकस दें, खासकर IELTS या प्राइवेट में अच्छे स्कोर लाने की कोशिश करें। हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को प्रायोरिटी दें क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। शॉर्ट टर्म प्लान्स पर ध्यान दें क्योंकि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए रास्ते अब मुश्किल हो रहे हैं। फैमिली वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी प्रूफ्स को पूरी तरह तैयार रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स की मदद लें जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान दें क्योंकि हायर सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को मीट करना होगा। हर पॉलिसी चेंज के साथ चैलेंजेस भी आते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज भी। चैलेंजेस में सबसे बड़ा है वीज़ा प्रोसेस का और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का डिफिकल्ट होना, फैमिली वीज़ा के स्ट्रिक्ट रूल्स और हेल्थ केयर सेक्टर में टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे कि एसेंशियल सेक्टर्स में जॉब अवेलेबिलिटी का बढ़ना, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़as के लिए बेटर चांसेस, स्किल्ड वर्कर्स के लिए टारगेटेड और फोकस्ड जॉब रोल्स, और उन लोगों के लिए बेटर एक्सपोजर जो नए स्किल्स सीखना चाहते हैं। अगर यूके में इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़ती है तो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव कंट्रीज को भी देखना जरूरी हो जाता है, जैसे कि कनाडा जो अभी भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक टॉप चॉइस बना हुआ है। रिलेटिवली आसान PR प्रोसेस के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल्ड माइग्रेशन के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जर्मनी में टेक और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूजीलैंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के वर्क वीज़as की सुविधा देता है, और यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस और नेदरलैंड्स भी इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए। यूके इमिग्रेशन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो नाइजल फैराज जैसे स्ट्रिक्ट एडवोकेट्स के होने के बावजूद यूके इकोनॉमी को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि यूके एक बैलेंस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाएगा जिसमें शॉर्ट टर्म स्किल्ड वर्कर्स को प्रमोट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को डिफिकल्ट बनाया जाएगा और सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सही स्किल्स हैं और आप सही सेक्टर में काम करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं तो यूके अभी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारी सलाह है कि आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी में लेटेस्ट अपडेट्स पर ध्यान दें, अपनी प्रोफाइल को लगातार इंप्रूव करते रहें और किसी ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से गाइडेंस लेते रहें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर मेहनत करें और हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग जैसे एसेंशियल सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज तलाशें। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हमने डिटेल में जाना कि यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नाइजल फैराज के इमिग्रेशन प्रपोजल्स क्या हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इन चेंजेस का मतलब क्या है और आपको क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप इन नए रूल्स के तहत भी सक्सेसफुल हो सकें। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमेशा कनेक्टेड रहें। धन्यवाद और आपके सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस।